हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। राइट, मैथमेटिकल मेथड के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है वेक्टर्स, सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन। राइट, ये तीनों भी मैथमेटिकल टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसका हम लोग आगे जाके लगभग हर चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। राइट, तो अगर ये चैप्टर आपके सारे के सारे क्लियर है, सारे टॉपिक क्लियर है, तो ही आप लोग फिजिक्स अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो क्या क्या कवर करना है हमें मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर। एक क्या आता है वेक्टर, सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएशन, थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर के साथ। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। तो उसके पहले हमें आना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी पे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी के दो टाइप पढ़े थे, एक था फिजिकल क्वांटिटी एंड एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। सही है। नाउ दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक क्वांटिटी होता है स्केलर एंड एक क्वांटिटी है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप है, एक है स्केलर एंड एक है वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। राइट, बाद में वेट आता है, फोर्स आता है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे एग्जांपल किसके, फिजिकल क्वांटिटी के। नाउ ऑल दीज एग्जांपल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है स्केलर एंड एक है वेक्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर, तो द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज which have only magnitude are called as scalar quantity। and scalar quantity का example क्या है, तो इसका example होता है mass, time, distance। right, अभी अगर मान लो टाइम है, तो टाइम का तो अगर आपसे बोला गया कि अभी टाइम कितना हुआ है, मान लो 12 बजे अभी, तो 12 बजे इसका मीनिंग क्या है, वहां पे कुछ डायरेक्शन मैटर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है वहां पर। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, उसके पास क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो टाइम इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एट द सेम टाइम वेक्टर मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, आप लोग कब कहोगे, इट हैज मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटीज हैज अ डायरेक्शन। ये दो बेसिक कंडीशन है, एक्चुअल में तीन कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या है, एक पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट मस्ट फॉलो, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कब कहोगे तुम लोग, whenever it has a magnitude, it has a direction and it must obey vector law of addition। ये थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है, डायरेक्शन जिसके पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा, वेक्टर। एंड जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये किसका एग्जांपल है, अभी वेक्टर का एग्जांपल है। राइट, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। राइट, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो ये मार्कर है, मैं आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ। राइट, 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, तो 10 न्यूटन के फोर्स के साथ मैंने ये ऑब्जेक्ट आपकी तरफ थ्रो किया, तो उस केस में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन। एट द सेम टाइम इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन लग रहा है। राइट, मतलब मैंने डायरेक्शन, क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन चेंज किया तो वहां पर आपका आंसर भी चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 0 न्यूटन। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। बट स्केलर जैसे टाइम है, टाइम उसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे स्केलर क्वांटिटी। राइट, तो ये था आपका फिजिकल क्वांटिटी विच आर क्लासिफाइड इनटू स्केलर एंड वेक्टर। तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर,
and how to perform addition, subtraction, multiplication for a vector quantity. तो next point is representation of a वेक्टर. किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट किसी भी क्वांटिटी को. तो मान लो आपको 2 पॉइंट दिए गए, कंसिडर दिस एज पॉइंट ए एंड दिस एज पॉइंट बी. दोनों के बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, सही है. तो अब ये स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, तो इसका लेंथ है कितना, ए बी है. मान लो आपको लेंथ दिया गया 5 मीटर, राइट. तो इसका लेंथ मतलब अभी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं. उस नंबर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू. तो उस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, और कितना नंबर है, 5 मीटर है. तो उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या है यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड. सपोज आपको बोला गया कि यहाँ पर ऐसे मान लो एरो है, राइट. तो ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो के साथ किया जाता है. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे. एंड ये जो एरो का लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड. एंड जो एरो का हेड है, हेड इंडिकेट डायरेक्शन. एरो का लेंथ क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड. एंड एरो का हेड क्या इंडिकेट करता है, इन विच डायरेक्शन वो क्वांटिटी जा रही है, सही है. तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सही है. तो अभी वेक्टर कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे. तो आपके पास ए बी वेक्टर है. तो व्हेन आई प्रोनाउंस ए बी वेक्टर, तो आपको क्या करना है, ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगाना है. जिस भी नंबर के ऊपर, जिस भी यहाँ पर लेटर के ऊपर एरो होता है, उसका मीनिंग क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड. एंड मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है मॉड के अंदर ए बी वेक्टर. मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, मॉड के अंदर ए बी वेक्टर. एंड जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कैप, राइट. तो ऐसे उल्टा यहाँ पर कैप बनाओ तुम लोग, तो कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन. तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर हैज 2 कंपोनेंट, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन, राइट. तो वेक्टर कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन नंबर और गिवन क्वांटिटी से वेक्टर, जिसके ऊपर एरो होता है, जिस लेटर के ऊपर एरो है, एरो का मीनिंग क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है. तो दिस इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर 2 पैरेलल लाइन के अंदर ए बी वेक्टर लिखा जाएगा. एंड ए बी कैप, कैप क्या देगा आपको, डायरेक्शन. तो मॉड है मतलब मैग्नीट्यूड, कैप है मतलब डायरेक्शन. एरो है मतलब वेक्टर, मॉड है मतलब मैग्नीट्यूड, कैप है मतलब डायरेक्शन, राइट. एरो है मतलब वेक्टर, मॉड है मतलब मैग्नीट्यूड, कैप है मतलब डायरेक्शन. अभी ये जो मैग्नीट्यूड है उसका और एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंपलर फॉर्म में आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. सिंपली ए बी लिखो, ए बी एंड ए बी कैप. सो दिस इज द सिंपलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी, राइट. आप लोग मॉड में ए बी वेक्टर लिखो, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिंपल ए बी लिखो, ए बी मतलब इसका लेंथ, वो आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा. तो दिस इज द सिंपलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी. ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी कैप आएगा, राइट. अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के टाइप कौन से हैं, राइट. बेसिक लेक्चर होगा आज का, उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल क्या है. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर. क्या है पहला टाइप, पैरेलल वेक्टर. तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल, एज द नेम सजेस्ट, two vectors are said to be parallel vectors if they are traveling in same direction. जैसे कि देखो, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a, राइट.
एंड आपके पास और एक वेक्टर है वेक्टर बी। अभी ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इफ टू वेक्टर्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन दोज टू वेक्टर आर टर्म्ड एज पैरेलल वेक्टर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो याद रखो टू पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, राइट। दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, राइट। तो थीटा क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। इफ अगर ए कैप इज इक्वल टू बी कैप है तो दैट इज टर्म्ड एज पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, राइट। पैरेलल वेक्टर का नेसेसरी कंडीशन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, दोज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, राइट। सेकेंड टाइप पे आता है, सेकेंड टाइप इज एंटी पैरेलल वेक्टर, राइट। पैरेलल का एंटी मतलब अपोजिट, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ऊपर वाला वेक्टर देखो पॉजिटिव x में जा रहा है और नीचे वाला वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव x में जा रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर ट्रैवल करेंगे दोज वेक्टर आर टर्म्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंड एंटी पैरेलल वर्ड कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग है द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। अभी ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, माइनस ऑफ बी कैप होगा। एग्जैक्टली बी के अपोजिट किसका डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन है। ए राइट में जा रहा है तो उसका नेगेटिव किधर है, लेफ्ट में। तो दिस इज अ एंटी पैरेलल वेक्टर। अभी आता है थर्ड वेक्टर दैट इज इक्वल वेक्टर, राइट। Third vector is a equal vector. Two vector are said to be equal vector. Two vector are said to be equal vector when both has same magnitude and same direction. दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सही है, पहला पॉइंट। इवन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दैट केस दीज टू वेक्टर्स आर टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर, राइट। ओके, अभी देखो ये पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर, कैन आई से इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो वी कैन से ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। बट अपोजिट ट्रू है क्या, देखो कैन आई से ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, नहीं, सही है। वी कैन से सम पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं है। तो वी कैन से ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, सही है। तो ये हुआ आपका थर्ड टाइप। अभी थर्ड टाइप के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप पे, दैट इज फोर्थ टाइप है अपोजिट। फोर्थ टाइप है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। फोर्थ टाइप क्या है, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। अब चलो एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अभी देखो क्या है, यहाँ से अभी आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा होगा। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या है, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो एक नेगेटिव एक्स में जा रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का लेंथ भी क्या है, सेम है, राइट। तो द टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड डायरेक्शंस आर अपोजिट, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट आर कॉल्ड एज opposite or negative vector. For opposite or negative vector we can write A vector is equal to minus B vector. For
अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। ओके, नाउ कंपेयर अपोजिट एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन अपोजिट होता है, यहाँ पे भी डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो कैन वी से ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? All opposite vectors are anti-parallel vector, but reverse is not true. All anti-parallel vectors are not equal vectors, but all equal vectors are anti-parallel vector. तो ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से दिमाग में फिट करने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? All equal vectors are parallel vectors. And second स्टेटमेंट क्या है? All opposite vectors are anti-parallel vector. सही है? ओके, ये फोर्थ टाइप के बाद आता है फिफ्थ टाइप, दैट इज नल वेक्टर। कौन सा है? नल वेक्टर है। अब ये नल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, नल का मीनिंग क्या है? जीरो वेक्टर। नल वेक्टर का मीनिंग क्या है? जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जीरो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे क्या कहा जाता है? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसका एग्जांपल क्या है? ये बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सपोज अ व्हीकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, राइट। तो व्हीकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन इज जीरो। अभी ये एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर? वेक्टर। तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ नल वेक्टर, बिकॉज एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है, राइट। तो ये आपका नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो है, राइट। नंबर 6 पे आते हैं, सही है। अभी नंबर 6 है कोलिनियर वेक्टर, राइट। नंबर 6 वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर। ऐसे ही टाइम पास वाले टाइप है, अभी इंपॉर्टेंट टाइप तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, राइट। अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मीनिंग क्या है? देखो, लीनियर, एक ही लाइन में जो वेक्टर है उसे क्या कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर। मान लो एक लाइन है, इस लाइन पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर दैट इज वेक्टर ए एंड एक वेक्टर इधर दैट इज वेक्टर बी। बोथ आर ऑन द सेम लाइन, दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। सही है। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या है? बोथ वेक्टर्स आर ऑन दी सेम लाइन, राइट। नंबर 7 टाइप पे आते हैं हम लोग, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा टाइप है? नंबर 7 कोप्लेनर वेक्टर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर? तो प्लेन में जो है, जो भी वेक्टर प्लेन में है उसे क्या कहा जाता है? कोप्लेनर। जैसे कि हमारे पास देखो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है। तो हमारे पास कितने डायरेक्शन है? यहाँ पर 3 है, राइट। थोड़ा सा हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर। डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन से हमारे पास? 3, एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास कितने प्लेन है? यस, कितने प्लेन है? तो हमारे पास 3 प्लेन है। प्लेन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सिस। तो ऐसे 3 एक्सिस अगर मेरे पास है तो उसके 2-2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 3। कौन से? देखो, एक एक्स वाई बनेगा, एक वाई जेड बनेगा एंड एक एक्स जेड बनेगा। जैसे एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्लेन है, सही है। ये जो वॉल है, ये बोर्ड है, ये क्या है? एक प्लेन है। कौन सा? एक्स वाई प्लेन। बाद में वाई जेड भी एक प्लेन है एंड एक्स जेड भी एक प्लेन है। तो टोटल कितने प्लेन है यहाँ पर? 3 प्लेन है। तो इस 3 प्लेन में अगर मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है एंड एक वेक्टर इधर है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टर्म्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या कहा जाता है उसे? कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि एक ही प्लेन में है ना। दोनों कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। मे बी ये दोनों वेक्टर एक्स जेड प्लेन में भी हो सकते हैं या वाई जेड प्लेन में भी हो सकते हैं, राइट। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने डायरेक्शंस है? 3, एक्स वाई जेड। कितने प्लेन होते हैं? एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड। प्लेन मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायरेक्शन। सही है। तो जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो बोर्ड क्या है आपका? एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन है, राइट। ओके, तो ये था आपका टाइप नंबर 7, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर, राइट। अभी इसके बाद आता है हम लोग
नेक्स्ट टाइप पे दैट इज यूनिट वेक्टर। कौन सा हम लोग देखेंगे? यूनिट वेक्टर। नंबर 8 इज यूनिट वेक्टर। अभी एज द नेम सजेस्ट, यूनिट का मीनिंग क्या होता है? जिस वेक्टर का, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, उसे क्या नाम दिया गया? यूनिट वेक्टर, राइट। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। अभी ये वेक्टर ए के पास इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है ना, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 पुट कर देता हूँ तो ए वेक्टर क्या बनेगा? ए कैप बनेगा, राइट। तो अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के लिए इक्वेशन कैसे बनता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए कैप है, राइट। तो जब भी आप लोग मैग्नीट्यूड 1 पुट करोगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप बन जाता है, वहाँ से मैग्नीट्यूड निकल जाता है, बचता कौन है? सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड वो किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज जस्ट टू डिनोट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन के लिए, राइट। अच्छा, हमारे पास कितने स्टैंडर्ड डायरेक्शन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? देखो, एक तो एक्स डायरेक्शन है, बाद में एक है वाई डायरेक्शन और एक है जेड डायरेक्शन। कितने स्टैंडर्ड डायरेक्शन है मेरे पास? 3 डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सही है। तो ये 3 डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, राइट। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है? टू इंडिकेट डायरेक्शन। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताएगा। यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए कैप के साथ। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल लेटर यूज किया, दैट इज आई कैप। वाई डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने स्पेशल लेटर यूज किया, दैट इज जे कैप। एंड जेड डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने स्पेशल लेटर यूज किया, दैट इज के कैप, राइट। तो एक्स डायरेक्शन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग अ वेक्टर, तो हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर। उसमें भी कौन सा लेटर यूज करेंगे? आई कैप। वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, जेड डायरेक्शन के लिए के कैप आएगा, राइट। सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट माइनस एक्स डायरेक्शन, तो क्या करोगे तुम लोग? ये अपोजिट वेक्टर है ना, तो माइनस आई कैप आएगा। माइनस वाई डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप आएगा एंड माइनस जेड डायरेक्शन के लिए माइनस के कैप आएगा, राइट। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, विच इज यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, राइट। बाद में हमारे पास कितने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है? 3। कौन से? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। एंड आई कैप होता है पॉजिटिव एक्स, जे कैप पॉजिटिव वाई एंड के कैप फॉर पॉजिटिव जेड के लिए होता है, राइट। तो ये था आपका टाइप नंबर 8, दैट इज यूनिट वेक्टर। अभी नेक्स्ट टाइप पे आता है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। देखते हैं फिर टाइप नंबर 9। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन, व्हाट द वर्ड पोजीशन इंडिकेट? ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन इंडिकेट करता है इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, राइट। तो मुझे देखो, एक पॉइंट का पोजीशन बताना है कि आप लोग कहाँ पे बैठे हो, मुझे बताना है। तो आपका पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, क्योंकि आपका लोकेशन बोर्ड के हिसाब से अलग है, आपके बुक के हिसाब से अलग है, आपके जहाँ पे बैठे हो उस वॉल के हिसाब से अलग है। आपका लोकेशन और आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आई विल राइट डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इंडिकेट्स position of a point
पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट किसे माना जाता है? ओरिजिन को। तो पोजीशन वेक्टर इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट। मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया, यहाँ पे पॉइंट दिए, पॉइंट है P, सही है। अभी ये जो पॉइंट P है इसका मुझे पोजीशन बताना है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करना जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? पॉइंट P पे। तो ये जो OP वेक्टर है, इस OP वेक्टर को क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक वेक्टर जो पॉइंट O से, दैट इज ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड गिवन पॉइंट पे खत्म होगा, सही है। अब ये जो पॉइंट P है, देखो अगर आपको कोई भी एक जनरल पॉइंट दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। उसका एक कोऑर्डिनेट होगा x, एक कोऑर्डिनेट होगा y, एक कोऑर्डिनेट होगा z, सही है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आपसे पूछा जाता है कि बोलो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y, z। तो उस केस में आप लोग उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? तो देखो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है, दैट इज OP वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? OP वेक्टर। एक तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इवन डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है मुझे। अभी कैसे लिखूंगा? देखो मुझे OP वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मुझे अगर पॉइंट P पे जाना है तो मुझे x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? x डिस्टेंस, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ कितना दिया है? x। तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव x। पॉजिटिव x के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई कैप यूज करते हैं। मुझे अगर पॉइंट P पे जाना है तो y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? y। तो उसके लिए मैंने यूज किया प्लस y, डायरेक्शन कौन सा? j कैप, प्लस एंड अगर मुझे z डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? z। तो ये है उसका z k कैप एंड दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, z, राइट। कैसे लिखोगे? x i कैप, y j कैप, z k कैप, राइट। तो ये i कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? x। एंड कितना मैग्नीट्यूड तुम लोग चले? x। j कैप y डायरेक्शन एंड k कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? z डायरेक्शन, राइट। इसके ऊपर का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो और आइडिया क्लियर होगा। देखो यहाँ पर यहीं पे कर देता हूं मैं एक एग्जांपल। चलो आपको बोला गया है कि बोलो एग्जांपल नंबर 1। सपोज यू हैव पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक पॉइंट दिया है। बोलो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? तो पोजीशन वेक्टर मतलब किसके रिस्पेक्ट में होता है? O के रिस्पेक्ट में। तो OA वेक्टर कितना आएगा? देखो ये सबसे पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, बाद में y का होता है, बाद में z का होता है। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2। किस डायरेक्शन में? i कैप में। बाद में 3 j कैप, बाद में 4 k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट A। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। मान लो आपको B दिया है। क्या दिया है आपको? B के कोऑर्डिनेट कितने दिए आपको? यहाँ पर आपको कुछ दिया है 5, 0, -2 दिया है, राइट। तो ये जो OB वेक्टर है, OB वेक्टर कैन बी रिटर्न एज 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। अब ये जो 0j कैप है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर, तो उसमें से मैं निकाल सकता हूँ उसको। तो 5i कैप माइनस क्या बचेगा? 2k कैप। तो OB वेक्टर क्या है? 5i कैप माइनस 2k कैप है, सही है। अभी आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर C। थर्ड, तो आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया है C
जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए 0, -2, -3। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? OC वेक्टर इज इक्वल टू x डायरेक्शन में कितना जा रहे हैं हम लोग 0, y डायरेक्शन में जा रहे हैं -2j कैप एंड z डायरेक्शन में कितना जा रहा है -3। तो OC वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा? -2j -3k, राइट। मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप लोग उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर में। आपकी हेल्प कौन करेगा वहां पर? पोजीशन वेक्टर हेल्प करने वाला है, राइट। तो कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब कौन है? पोजीशन वेक्टर है। एंड पोजीशन वेक्टर में हम लोगों ने किसका यूज किया? यूनिट वेक्टर का, सही है। अच्छा, आपको मान लो एक पोजीशन वेक्टर दिया OP वेक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड आपको बोला गया इसको रिप्रेजेंट करो, राइट, ऑन ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? देखो ये OP का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? देखो x डायरेक्शन में 3 है, y डायरेक्शन में 4 है एंड z डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 आएगा। तो अगर मैं ऑन पेपर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज x, दिस इज y एंड z तो है ही नहीं। तो देखो x विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम लोग x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो? 3, एंड y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो? 4। तो दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, मतलब आपका पॉइंट P होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4, 0, एंड ये क्या होगा? आपका OP वेक्टर होगा, सही है। तो OP वेक्टर का लेंथ इतना है एंड ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि वेक्टर का मीनिंग क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, राइट, एंड बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर। टोटल 9 या 10 टाइप पढ़े हम लोगों ने यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम पैरेलल, एंटी पैरेलल, बाद में इक्वल, अपोजिट, कोप्लेनर, कोलिनियर, नल, यूनिट एंड पोजीशन वेक्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन से है? एक है आपका यूनिट वेक्टर एंड एक है पोजीशन वेक्टर, जिसके अंदर मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व है, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।